हेलो दोस्तों, ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण मतलब आपका इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है 2019 का। ये आपके 3 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का, जिसमें आपके पाँच क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। और जो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 300 शब्द लिखना पड़ता है, और जो 10 मार्क्स के होते हैं उसमें 600 शब्द वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दो 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 मतलब आपकी डिवाइड है 5 भागों में। पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण अध्ययन के किन्हीं 4 उभरते मुद्दों की चर्चा कीजिए। देखो, पर्यावरण अध्ययन उसी को कहते हैं जिसमें हम पर्यावरण के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारे पेड़ पौधे आसपास के जितने भी वातावरण होता है, जितनी भी आसपास की चीज़ें, सभी पर्यावरण है। और पर्यावरण अध्ययन के किन्हीं 4 उभरते मुद्दे मतलब पर्यावरण अध्ययन के मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ऐसे मुद्दे आप ले सकते हो। पॉपुलेशन बढ़ रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है, पाठ्यक्रमी गतिविधियां बच्चों को पर्यावरण को ठीक से समझने में सहायता करती है। 5 उपयुक्त उदाहरणों द्वारा वर्णन कीजिए। देखो, पाठ्यक्रमी उन्हीं क्रिया को कहते हैं जैसे कविता, नाटक, कविता गायन, आपका एकांकी, जो रोल प्ले हो गया, ये सब आता है पाठ्यक्रमी क्रियाएं में। वाद विवाद, तो इसके थ्रू हम पर्यावरण के मुद्दों को आसानी से उठा सकते हैं और बच्चों के में जानकारी फैलाने में बहुत सहायता प्रदान करती है। तो ऐसे आपको पांचों पाठ्यक्रमी क्रियाएं लिखना है और उसमें हम क्या क्या पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो आपको लिखना है। ये हिंदी में भी आपका असाइनमेंट होगा। पाठ्यक्रमी क्रिया आपका चैप्टर भी है हिंदी में, उसमें से आप देख सकते हो इसका कंटेंट। अब पूछा तीसरे क्वेश्चन में, पाठ योजना व इकाई योजना में अंतर बताइए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा में पाठ योजना की 3 आवश्यकता का वर्णन कीजिए। पाठ योजना हम पूरे एक पाठ पे बनाते हैं। क्या योजना उस पाठ के केवल एक टॉपिक पे बनाया जाता है, इसी को कहते हैं। ये अंतर है आपका। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना की 3 आवश्यकता। देखो, पाठ योजना बनाने से हम पर्यावरण की चीज़ों को अच्छे से बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और बच्चों को सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये योगदान निभाता। तो आप इसको ऐसे लिखोगे। 4 नंबर का आपका अंतर है, और जो पाठ योजना की 3 आवश्यकता लिखनी है वो 2-2 नंबर के आपके इसमें। फिर आपका हो गया इसी में अथवा में दे रखा सूक्ष्म पाठ योजना व सामान्य पाठ योजना में अंतर बताइए। देखो, सूक्ष्म जो हम छोटा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं, केवल एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ये भी बनाया जाता है। और सामान्य पाठ योजना हम सिंपल जो बनाते ही रहते हैं, अभी भी आपने बनाया होगा, उसी को सामान्य पाठ योजना कहते हैं, लेसन प्लान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने में सूक्ष्म पाठ योजना को 3 पहलू के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सूक्ष्म पाठ योजना बहुत अच्छी पाठ योजना है जिसमें हम केवल 36 मिनट का डायग्राम तैयार करते हैं। 6-6 पहला 12 मिनट का होता है, फिर 6-6 मिनट के आपके पार्ट होते हैं इसमें। उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टूडेंट भी कम होते हैं और बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो ये इसका महत्व होता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होते हैं, टाइम भी कम लगता है, सब चीज़ कम होता है। पर्यावरण एक बृहद कक्षा है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण एक बृहद कक्षा है। 5 उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो, पर्यावरण एक बृहद कक्षा मतलब आप पर्यावरण को अपने कक्षा में इतने तरीके से पढ़ा सकते हो कि ऐसी कक्षा आपको क्या लगे पर्यावरण ही बन गई है। जैसे पर्यावरण पे जितनी चीज़ें आपके जो कक्षा में बेंच होते हैं, खिड़की होती है, ब्लैक बोर्ड है, सब आपको पर्यावरण से प्राप्त होता है। और ऐसी 5 उदाहरण लेके आपको क्लास के जिससे हम पर्यावरण के बारे में अच्छे से जान सकते हैं वो आपको इसमें लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले अथवा में इसी में दे रखा है कि पर्यावरण किट की 2 आवश्यकता बताइए। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण किट के 4 उपयोग बताइए। जो हम इसमें किट इन्वायरमेंटल किट उपयोग करते हैं कि उसमें पर्यावरण की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में जो जो पाया जाता है उसी की आवश्यकता होती है कि बच्चे उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ के सीख सके। उसके 4 उपयोग यही है कि हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ा सकते हैं। रचनात्मक आकलन गुणात्मक शिक्षा की वृद्धि का एक तरीका है। 5 उचित उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो, जो आपका फॉर्मेटिक असेसमेंट होता है गुणात्मक शिक्षा की वृद्धि का एक तरीका है। मतलब फॉर्मेटिक सिस्टम में आपके डेली बेसिस पे सब चीज़ दिखा जाता है। जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, डेली एक्टिविटी होती है, को करिकुलर स्कोलिस्टिक होती है, वो सभी आपका फॉर्मेटिक असेसमेंट में आता है। और सबसे मेन माना जाता है जिसमें हम करके सीखते हैं वो फॉर्मेटिक स्टेटमेंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भी इसी को कहते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है। इसी के अथवा में पूछा है, स्वयं आकलन और समूह आकलन में 5 समानता व 5 अंतर कौन कौन से हैं। आप खुद लिख सकते हो कि
हम खुद के आकलन का कर रहे हैं और जो पीयर ग्रुप का आकलन करते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। हम खुद के बारे में जानते हैं, उसमें पूरे पीयर के बारे में जानते हैं। इसमें ज़्यादा गहराई से रिसर्च किया जाता है, उसमें कम गहराई से रिसर्च किया जाता है। उसमें आकलन के एक फिक्स रिपोर्ट आते हैं और उसमें अलग अलग रिपोर्ट आते हैं ग्रुप में। ऐसे आप लिख सकते हो। फिर पार्ट 2 आपके 5-5 अंक के पर्यावरण शिक्षा के 5 महत्व का वर्णन कीजिए। देखो पर्यावरण शिक्षण के 5 महत्व बहुत ईजी है। इसमें आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है, पर्यावरण के नए नए मुद्दों के बारे में पता चलता है, पर्यावरण को बचाने के बारे में पता चलता है। सब चीज़ें इसके 5 महत्व हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखो एक आपके बहुत जितने भी बचाने वाले देश के आप ये पर्यावरण में जितने भी लोग पर्यावरणविद है उनके बारे में हमेशा पूछा जाता है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, गांधी जी हो, नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, इनके बारे में आता रहता है। तो रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी की रानी कहते हैं। इन्होंने पर्यावरण के बहुत जो इनके बस जीवनी के बारे में लिखना है कि ये झांसी की रानी के लड़ा था, इन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई थी, तो ये ऐसे लिखना है। और देखो दूसरा पूछा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या वर्णन किया उसके बारे में। फिर 8वां आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम हेतु 5 शैक्षिक खेलों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप 5 कोई भी खेल बता सकते हो। 8वें क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन मैप एंड ग्लोब एंड बायो। तो इसमें आपको मैप और ग्लोब के बारे में बताना है क्या क्या डिफरेंट है 5 पॉइंट में। आपके 5 मार्क्स है। फिर आपको राइट शॉर्ट नोट लिखने हैं। आकलन के टूल क्या क्या हम इसको जैसे पीयर ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये टूल यूज़ करते हैं आप उपयोग कर सकते हो। दूसरा लिखा है उपलब्धि परीक्षा का महत्व क्या होता है। जो अचीवमेंट टेस्ट आपने रिपोर्ट बनाई होती है उसका महत्व क्या है। मौसम चार्टों का महत्व क्या होता है। फिर पर्यावरण अध्ययन में प्रतिरूपों का महत्व क्या है जो आपके मॉडल से उपयोग करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए।